सुनिए सुनिए। तू सूरज मैं सूरज मुखी होतिया इसे कहते हैं ढोलक। शाबाश, शाबाश। इसे कहते हैं भोलेनाथ का सुर भी डमरू। ये खुजली वाला। बात है। इसे कहते हैं कनपुरिया ढोलक। कनपुरिया ढोलक। गाना सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा और धुन भी अच्छी है भैया। मैनेजर तू सूरज मैं सूरज मुखी होतिया तुझे जो ना देखो ना लागे जिया तेरे संग में चली तेरे रंग में भली तेरे संग में चली तेरे रंग में भली खिला जो मेरा मन मेरी बगिया खिली एक तुझे मिला सारी दुनिया क्या बात करते हैं, क्या बात। वाह। ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे साहिल भैया। गाना सुनिएगा सुनिए। और निवेदन कर रही हूँ, आपको अच्छा लगेगा। एक माँ के कई राम का प्रसंग आपने सुना है कि आखिर वनवास क्यों। एक माँ और बेटे का प्रसंग मैं ले रही हूँ। हाँ, थोड़ा सा युग बदल जाता है और जरा देखिए कौन सी माँ है। देखें। दादा, जिस समय कुंती कर्ण की शिविर में आई, अर्धरात्रि का समय है। रात में कुंती अपने पुत्र कर्ण के पास आई और रोने लगी, कहने लगी लाल मेरे कर्ण। कर्ण ने पलट कर अपनी माँ की तरफ देखा और कहा, कुंती से कहा महारानी प्रणाम। देखिए इधर उधर में दिमाग लगाएंगे तो कीर्तन निकल जाएगा, दिमाग से कीर्तन आपके बह जाएगा। इसलिए ये सब होता रहेगा, आप गाना सुनिए। सुनिए। कुंती ने देखा कि कर्ण ने कहा महारानी प्रणाम। तो कुंती ने कहा बेटा तू मुझे महारानी कह रहा है? अरे मैं तेरी अपनी माँ कुंती हूँ, तू मुझे माँ कहकर बुला। तो कर्ण ने कहा नहीं, तुम मेरी माँ हो ही नहीं सकती, तुम मेरी माँ हो ही नहीं सकती। माँ तो वो होती है जो हर हाल में अपने बच्चे को पाल लेती है, और तुमने तो मुझे पैदा होते ही जल में बहा दिया, पानी में बहा दिया, तो तुम मेरी माँ कैसे हो सकती हो। तो कुंती रोने लगी, और जब इतना सुना तो कुंती कहने लगी कि मैं एक अभागन माँ हूँ। मैं कैसी माँ हूँ जरा सुनिए भैया। सुनिए। कहा दूध
पैदा हुआ तो दूध आंचल का अपने पिला ना सकी, अपनी गोदी में तुझको खिला ना सकी। तो मुझसे कह रहा है कि मैंने तुझे पानी में बहा दिया। हाँ तुझको क्या पता कि जब तू पैदा हुआ हाँ तो उस समय मैं कुंवारी थी, कुंवारे में तू पैदा हो गया। और एक कर्ण कोई स्त्री अगर कुंवारे में किसी संतान को जन्म देती है तो समाज उसको जीने नहीं देता। यही सोचकर मैंने तुझे जल में बहाया। तो कहा क्या? अपनी गोदी में तुझको खिला ना सकी। और कहा क्या? धर्म पर धर्म से पाँव को मैं हिला ना सकी, पुत्र का हक तुझे मैं दिला ना सकी। कुंती ने कहा मेरे लाल, मेरे लाल बेटे, वो समय की गति, समय सब कराता है, वो समय की गति न मेरी एको चली, वो समय की गति न मेरी एको चली। और जब तुझे बहाया तो चला था मेरा मन, मेरी दुनिया जली। वाह, मैं भी जली और मेरी दुनिया भी जल गई। क्या तुझे बात क्या है। पता कि इस माँ पर क्या बीती। बोल। यह आशीर्वाद है सम्मानीय हमारे चाचा आदरणीय श्री राधे श्याम सलोना जी। वाह, और कीर्तन जगत में आपका भी एक ऐसा स्थान रहा कीर्तन में, आप लोग कीर्तन के स्तंभ हैं। और आज यहाँ बच्चों को सुन रहे हैं, पुरस्कार दे रहे हैं। हृदय से प्रणाम है चाचा को, धन्यवाद है आपको। सुनिए सुनिए। वो समय की गति न मेरी एको चली, तो चला था मेरा मन, मेरी दुनिया कर्ण कहने लगे क्या? ये सारी बातें छोड़, तूने तो मुझे बहा दिया, हाँ वो तो मेरा भाग्य अच्छा था कि मैं बच गया, तू मेरी माँ नहीं हो सकती। लेकिन अगर आ गई है तो इस कर्ण ने केवल जीवन भर दान दिया है। मांग, मांग किस लिए आई है? मांग, कोई कारण तो है, कुछ मांगने ही आई है। तब कुंती ने रोते हुए कहा कि कर्ण में तेरे पास वो 5 बाण रखे हैं, मैं वही लेने आई हूँ। और उन्हीं 5 बाणों में मेरे 5 पुत्रों के प्राण हैं। कर्ण ने कहा अच्छा अगर आज भी आई है तो उनके लिए आई है, मेरे लिए नहीं आई। आज भी उनके लिए ही आई है। उनके लिए। तो कुंती ने कहा क्या? हे विधाता बता दो कि हम क्या करें। अब बजा बेटे, नाधिन धिन्ना था। शाबाश। कुंती ने कहा ये नया है। हे विधाता बता दो कि हम क्या करें, परे घाव दिल में जो वो कैसे भरे। और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारे लिए नहीं आई। अरे सोचो कर्ण, सोचो। है मरना मेरा अब तो दोनों तरफ, कर
मेरी मौत है, अर्जुन मारा जाए तो भी मेरी मौत है। तू सोच कर देख, मैं तो बीच में टंगी हूँ। और कुंती ने कहा क्या? समय के आगे अब, समय के आगे ना ताल मेरी गली, समय के आगे ना ताल मेरी गली, तो चला है मेरा दिल मेरी दुनिया, अंतिम पंक्ति सुनिएगा। सुनिए। आखिर कर्ण ने कहा कि ले मां, ले मां, 5 बाण लेने आई है तो ये ले ले। इस कर्ण ने हमेशा दान ही दिया है और इसलिए कर्ण को लोग दानवीर कर्ण कहते हैं। 5 बाण दे दिए और कर्ण विचार कर रहे हैं कि मैं क्या करूं, वो 5 भाई भी मेरे हैं और जिसका मैंने नमक खाया है ये मित्र मेरा दुर्योधन मेरा मित्र है, क्या करूं मैं। तो उसने कहा क्या? दृढ़ मेरा हुआ सुन लो विश्वास, अब देखेगी एक मां पुत्र की लाश, अगर मुझे फिर मारने के लिए आई है तो जा जा। मेरा वचन है कि अगर उन 5 में कोई मर गया तो मुझे मिलाकर 5 हो जाएंगे और अगर मैं मर गया तो तेरे 5 तो रहेंगे ही। पुत्र बच जाएंगे तो मिल आस, अब लिखा जाएगा ऐसा ही इतिहास अब। तो कुंती ने रोते रोते कहा बंद मेरी हुई ममता की गली, बंद मेरी हुई ये ममता की गली, तो चला है मेरा दिल मेरी माता कुंती बहुत दुखी है और कह रही हैं क्या? कि दूध आंचल का अपने पिला ना सकी, बता तो देवा। दूध आंचल का अपने पिला ना सकी, अपनी गोदी में तुझको खिला ना सकी, धर्म से पाँव को मैं हिला ना सकी, पुत्र का हक तुझे मैं दिला ना सकी, तो समय की गति न मेरी एको चली, तो चला था मेरा मन मेरी दुनिया चली। कुंती कह रही थी, कुंती को कहना चाहिए था, बिल्कुल। लेकिन गीत आप 3 टुकड़ों में अलग अलग बांधती चली गई। अच्छा है गीत आपका, प्रयास कर रहा हूं
क्रांति जी जवाब सुनिएगा। बिल्कुल। वो समय की गति न मेरी एको चली, चला था मेरा मन मेरी दुनिया जी। बहुत सुंदर गीत है आपका। जवाब सुनिएगा। क्योंकि कलाकार जब कहीं गुंजाइश नहीं लगता है जवाब की, तो कलाकार को थोड़ा भागना पड़ता है इधर उधर। और मैं बहुत दूर नहीं जा रहा हूँ क्रांति जी, बिल्कुल वहीं आस पास हूं मैं। और जवाब अगर आपको अच्छा लग जाए तो क्रांति जी वाह न करना, आह जरूर कर देना। जब कर्ण आपने बता दिया कि कर्ण का रथ का पहिया भी धस गया, वो हमारे गए कर्ण, ठीक है, सही कह रही हैं आप। बढ़िया। लेकिन जब युधिष्ठिर को मालूम हुआ, जब युधिष्ठिर को मालूम हुआ कि कर्ण हमारे ही बड़े भैया थे, क्योंकि कर्ण की लाश के पास कुंती जाके रोने लगी। युधिष्ठिर ने पूछा कि मैया आप कर्ण के मरने पर इतना क्यों रो रही हो? तब कुंती ने कहा भैया, हे बेटा, बहुत बड़ा रहस्य मैं अपने जीवन में छुपाई रही। युधिष्ठिर ने कहा कौन सा रहस्य? कहा बेटा, ये कर्ण तुम्हारा ही बड़ा भाई था, जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। आज जब मर गया, मेरा बेटा नहीं रहा, तो मेरी ममता नहीं मानी और मैं अपने बेटे की लाश के पास रोने आ गया। ये सुन के युधिष्ठिर की आंखों में आंसू आ गए और कुंती पर क्रोधित हो गए। अब सुनिए, ये सुनी बात जब सुनी बात जब कुंती की, तो अश्रु थे बहने लगे। तो आंसू बहा के युधिष्ठिर जी यूं कुंती से कहने लगे। क्या कहने लगे? कहने लगे क्या? कि बात इतनी बड़ी बिन बताए रही। ने कहा इतनी बड़ी बात तुम छुपाए रही माता, और बिना बताए ही रहती नहीं आप। बात इतनी बड़ी बिन बताए रही, ना बताया कभी ये छुपाए रही। थे भैया बड़े हम सब के करण, तो मन में ममता तू कैसे दबाए रही। अब श्राप है ये मेरा, श्राप है ये मेरा, सच हुए ना बचे। मैं जो श्राप दे रहा हूं माता, ये सच होके रहेगा, बिना सच हुए नहीं बचेगा। श्राप है ये, अरे श्राप मेरा है ये, सच हुए ना बचे। कि नारी के पेट में ना बात कोई बचे। नारी के पेट में बात कोई ना बचे। श्राप देता हूं कि आज से
नारी के पेट में कोई बात नहीं बचेगी। बिल्कुल। और तभी से आज भी कोई भी बात आप गहरी से गहरी नारी को बता दीजिए, चाहे अपनी धर्म पत्नी को बता दीजिए, कह देना कि किसी को बताना नहीं, कहे कि नहीं बताऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल। किसी न किसी जाके बता देगी बहन हमारे पति ने ये करके दिया है। और क्या शिवानंद भाई कलम देखो, ये हमारे शिवानंद जी की कलम है भाई। और क्या शुक्ला जी कि श्राप मेरा है ये, क्या बात है, सच हुए ना बचे कि नारी के पेट में नाबाद क्या बात, बहुत से बेटा, बहुत से, बहुत संयुक्त परिवार, एक परिवार हमारे आदरणीय भैया श्री राम विनोद वाजपेयी जी लखनऊ, आपकी ओर से हमारे रचनाकार श्री शिवानंद जी को प्रदान किया गया पुष्पमाल और 101 रुपए का माल। बहुत बहुत धन्यवाद। साप मेरा है ये, सच हुए ना बचे कि नारी के पेट में नाबाद तब से नारी को चाहे जितनी बड़ी से बड़ी आप बात बता दीजिए, अगर आप ये भी बता दो, अगर कोई पति अपनी पत्नी से ये भी कह दे, अगर ये मैं बात ये जो बताने जा रहा हूँ ये अगर कहीं बता दोगी तो मेरी जान की आफत आ जाएगी, वो कहेगी नहीं बताऊंगी तब तो ना ना, लेकिन कहीं न कहीं वो नारी से किसी बहन से बताई देगी कि बहन हमारे पति ने ऐसा किया है, लेकिन किसी को बताना नहीं, उससे भी वो कहेगी किसी से बताना नहीं, इतने पैसे, और वो जाकर के तीसरी से बता देगी, वो चौथी से बता देगी, पूरे नगर में चर्चा हो जाए कि नौकरी मिल गई मेरे पति जी की। तो नारी के पेट में ना बात कोई, नारी के पेट में बात कोई ना, एक टुकड़ा और दे रहा हूं। मेरा खून था जान पाया नहीं, मेरा भैया मेरा कर्ण हमारा ही खून था, मेरा खून था जान पाया नहीं, मगर एक भाई ने ही भाई को आज मार दिया, तो खून ही खून के काम आया नहीं, खून ने ही खून को खून है कर दिया, खून को खून पर तरस आया, तो खून के सामने, खून के सामने खून ही ना नचे, राजा नहीं स्वीकार कर दिया, खून के सामने खून, अरे खून के सामने खून भी ना नचे, तो नारी के पेट में ना बात कोई,
मेरा बात कोई बचे प्रेम से बोलिए कन्हैया लाल की जय।